हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी अपलोड करने वाली थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये लेट हो गया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट कोजियास्को है ना, वहाँ पे 15 अगस्त को तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही कौन हैं? तो कौन है वो? राहुल गुप्ता हैं। राहुल गुप्ता को माउंटेन मैन भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही हैं और अब ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को में चढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अभी हमारे जो खेल मंत्री हैं श्री टंकराम वर्मा जी से उन्होंने अभी मुलाकात की है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन 2 योजनाओं को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो वो 2 योजना कौन कौन सी हैं? तो पहली है चरण पादुका योजना और दूसरी है सरस्वती साइकिल योजना। इससे पहले चरण पादुका योजना में क्या दिया जा रहा था? राशि दिया जा रहा था, यानी नगद पैसा दिया जा रहा था, लेकिन अब वापस उसमें चरण पादुका दिया जाएगा तेंदुपत्ता संग्राहकों को। और सरस्वती साइकिल योजना जो है वो जिसमें 9वीं क्लास की लड़कियों को, मतलब छात्राओं को क्या दिया जा रहा था? साइकिल का वितरण किया जा रहा था, ताकि वो दूरस्थ जो उनके स्कूल हैं वहाँ तक अपनी शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। 1 अगस्त 2024 को जगदलपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दोनों योजना को पुनः प्रारंभ करने की क्या की है? घोषणा की है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि सरस्वती साइकिल योजना को और दूसरा चरण पादुका योजना को हम फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ किए जाने की बात की गई है? तो कहाँ किए जाने की बात की गई है? नया रायपुर अटल नगर में। ठीक है, और वहीं जांजगीर चांपा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात चल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 2 पार्क नए बन रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पार्क अटल नगर नया रायपुर में और टेक्सटाइल पार्क जांजगीर चांपा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित रानी दरहा जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? कबीरधाम जिले में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन से संग्रहालय को किया गया है? गुरु घासीदास संग्रहालय को। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है सम्मान? तो ये देखेंगे, ये सम्मान स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव, ठीक है, कहाँ पे हुआ ये? भारत मंडपम नई दिल्ली में। कब से कब हुआ ये? 1 से 3 अगस्त के बीच होगा ये। ठीक है, तो वहाँ पे ये सम्मान गुरु घासीदास संग्रहालय को दिया गया है। गुरु घासीदास संग्रहालय में 2वीं शताब्दी के काष्ठ स्तंभ, जिसको बोलते हैं किरारी का काष्ठ स्तंभ, 5वीं शताब्दी की रुद्र शिव की प्रतिमा, जो ऐसी इकलौती प्रतिमा है जो विश्व में कहीं पे भी नहीं है, और 11वीं शताब्दी की ग्रेनाइट से बनी विष्णु जी की प्रतिमा है, जिसमें उनके क्या है? 10 अवतार उकेरे गए हैं और कल्कि की घोड़े पर बैठे हुए क्या है? प्रतिमा है। तो ये सब ऐसी दुर्लभ प्रतिमा है जो बहुत ही, मतलब पूरे विश्व में ये कहीं पे भी नहीं है। तो इस वजह से गुरु घासीदास संग्रहालय को क्या मिला है? पॉपुलर चॉइस बेस्ट अवार्ड मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आने के लिए है ये। आगे बढ़ते हैं, हम नेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अभी बांग्लादेश का बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, तो इस पे न्यूज़ पे आप बिल्कुल अपनी नज़र बना के रखेंगे। कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के न्यूज़ को कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भले उसमें नेशनल करंट अफेयर्स तो कंफर्म है आएगा, और अगर आप वहाँ से भी निकल के बच जाते हैं कि ठीक है हमने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया और दूसरे कर लिए, तो आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपसे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए हमेशा जो भी नेशनल और इंटरनेशनल में चल रहा है उस पर अपना ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, और ये तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? फोटो में दिख रही हैं, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? बांग्लादेश। वहाँ पे अभी क्या हुआ है? बहुत ही उग्र और हिंसक आंदोलन हुआ है। किसको लेके? आरक्षण को लेके, क्योंकि वहाँ पे किनको आरक्षण दिया जा रहा था? जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनको 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जिसको लेके वहाँ के लोगों में रोष था और उसको लेके ये आंदोलन चल रहा था काफ़ी दिनों से, जिसने बहुत ही उग्र रूप ले लिया। और वो इतना उग्र रूप ले लिया कि उन्होंने सीधा जो प्रधानमंत्री जो भवन है उसमें उन लोगों ने चढ़ाई कर दी और वहाँ का सारा चीज़ उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब 5 अगस्त को वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अभी उन्होंने हाल ही में भारत की शरण ली है।
ठीक है। अब इसके बाद वो कहाँ जाएंगी भारत से, वो आगे का न्यूज़ में हमको पता चलेगा। बांग्लादेश में अभी जो है वहाँ पे सेना जो होगी वो वहाँ पे अंतरिम सरकार बनाएगी, मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तान में है वैसे ही वहाँ बांग्लादेश में आने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया ये आरक्षण विरोधी है। मैं इसके ऊपर एक पूरा अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको यहाँ का सिचुएशन समझ आए, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही मनाया जाता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। उस परमाणु बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय, ठीक है। और 9 अगस्त को कहाँ गिराया था? नागासाकी, सॉरी यहाँ नागासाकी लिखा गया ना, सॉरी ये हिरोशिमा है ना, हिरोशिमा दिवस ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हिरोशिमा में उन्होंने 6 अगस्त को किया था, और 9 अगस्त को कहाँ किया था? नागासाकी में, जिस परमाणु बम का नाम क्या था? फैट मैन। तो दोनों का नाम याद रखना है, 6 अगस्त को हिरोशिमा में लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी में फैट मैन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? ये पांचित गाँव, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये वो स्कूल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए ध्वजवाहक किनको बनाया गया है? तो किनको बनाया गया? मनु भाकर जी को, जिन्होंने क्या जीते हैं? 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। ये एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं ये। और अगर मैं बात करूं पेरिस ओलंपिक 2024 का जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें ध्वजवाहक कौन थी? पीवी सिंधु जी थी, ठीक है, जो कि बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उनके कौन है? मनु भाकर जी हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, क्योंकि वीडियोस देखते बहुत सारे लोग हैं। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जुलाई का करंट अफेयर डाल दिया है, तो उसे ज़रूर देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।